इस देश का दुर्भाग्य है ये कि ये हमारी बच्चियों से ये पूछना चाहते हैं किसने क्या क्या कैसे कैसे किया। ये शर्म की बात है, क्योंकि ये लड़ाई हम खिलाड़ियों की है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकमत हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। भारतीय पहलवानों का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है और लगातार यहां पर जो संख्या है बढ़ती जा रही है। हालांकि फिलहाल साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और खासकर विनेश फोगाट यहां पर मौजूद नहीं है। वो अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि फिलहाल वो सरकार के किसी फैसले से खुश नजर नहीं आ रहे हैं, इसीलिए एक और मीटिंग की जा रही है। पहलवान खुद आपस में ये तय करेंगे कि आगे उन्हें अपनी रणनीति कैसे बनानी है। इसी के साथ बृजभूषण शरण सिंह, जिन पर आरोप लगाए गए हैं विनेश फोगाट की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से, पहलवानों की तरफ से, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 से 4 बजे के बीच कर सकते हैं। 72 घंटे का वक्त WFI यानी कि भारतीय कुश्ती संघ को दिया गया है कि वो अपना जवाब दाखिल करें कि आखिर वो क्या कर रहे हैं इस मामले पे। दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह के बयान भी लगातार आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो इस मामले में जांच के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी आरोप अगर सही निकला तो वो इस्तीफा देंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जहां जंतर मंतर पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो पहलवान है वो लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। बॉक्सर मनोज कुमार भी यहाँ पर समर्थन में पहुंचे हैं और साथ ही साथ खाप पंचायतों का समर्थन भी यहाँ पर पहलवानों को मिला हुआ है। शपथ लेके जावा, जीत हमारी होनी है। ये नारा छोड़ के कि बेटी बचाओ, नया नारा नहीं अपनाएंगे कि अपराधियों को सबक सिखाओ और ऐसा सबक सिखाओ कि कल को कोई दूसरा बृजभूषण पैदा ना हो। तो यहाँ पर धरना जंतर मंतर पर लगातार जारी है। पहलवान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं। कुछ युवा खिलाड़ी और पहलवान यहाँ पर मौजूद है जो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और जो तमाम पहलवान यहाँ पर उनके सपोर्ट में आए हैं। क्या कुछ उनका कहना है ये उनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? विकास। विकास, कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ मैडम। हरियाणा से हैं। विकास, यहाँ पर जितने पहलवान लगे हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर आपकी राय क्या है? उन पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये इतने बड़े एथलीट, ये कोई झूठे आरोप नहीं है और उनका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे आरोप अगर हमारे देश में लग रहे हैं तो ये तो गलत है। ये आरोप झूठे नहीं है, ये आरोप सच्चे हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, बजरंग पहलवान, विनेश फोगाट सब बताएंगे। अच्छा, आपने अब तक कौन कौन से गेम्स खेले हैं? मैं नेशनल गेम्स खेल चुका हूँ। नेशनल में मेडल है मेरा, जूनियर में मेडल है, सीनियर रैंकिंग में मेडल है। विकास, जब कैंप में जाते होंगे, क्या कभी लगा है कि ऐसा कुछ हुआ जहाँ पर आपको लगा कि आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए लेकिन उठा नहीं पाए? मैडम, वो तो कैंपों में जो कोच बोलते हैं उनका मानना पड़ता है हमें। जो भी कुछ बोलते हैं उनकी माननी पड़ती है। सर, आपका नाम क्या है? सुनील। सुनील, कहाँ से हैं आप? हरियाणा। आपने कौन कौन से गेम्स अब तक खेले हैं? मैंने अब तक कुश्ती ही खेली है और कुश्ती मेरा सबसे प्रिय खेल है। तो सुनील, यहाँ पर आरोप बहुत गंभीर लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये सवाल बहुत लाजमी सवाल है जनता का कि इतने सालों तक आखिर क्यों इन आरोपों के बारे में बोला नहीं गया, तो उस पर आपकी राय क्या है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं कि अब तक बोला क्यों नहीं गया, क्योंकि अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबा ली जाती है। अब ये सीनियर पहलवान है, हमसे बहुत अच्छे पहलवान हैं। इनमें कोई हिम्मत आई, हौसला, इनको देख के ही नीचे वाले लोग हौसले पे अपने पस्त रहेंगे। और हमारा कहना ये है कि कोई भी अपनी इज्जत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं करता। जो भी इन्होंने आरोप लगाए हैं बहुत ठीक लगाए हैं। उनकी जाँच होनी चाहिए और उसको पद से ही नहीं, अगर कार्रवाई होती हो, दोषी पाता तो उसको सजा भी दे देनी चाहिए। ऐसे आपने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, FIR कब करवाएंगे? ये तो भंग करने से थोड़ा ही उनको इंसाफ मिल जाएगा लड़कियों को। FIR कब होगी? सब कुछ होगा, वही बोल रहे हैं। अभी हम लीगल तरीके से चलेंगे, अभी हम बोल के नहीं, अब हम कानून का सहारा लेके चलेंगे। बजरंग, आप पर आरोप लग रहा है कि आप डायरेक्टली खेलना चाहते हैं, ओलंपिक नेशनल में खेलना चाहते हैं। जब खेलने के लिए जाते हैं अपने आप को प्रूव करके जाते हैं। ये नहीं कि हमें सीधा सिलेक्शन, अगर सीधा सिलेक्शन किया तो प्रेसिडेंट वही क्यों करते थे, उनसे पूछ लेते हैं उन्होंने क्यों सीधा सिलेक्शन किया। आज तक कोई भी ऐसी चीज नहीं हो, तो आप लोग मीडिया के कवर भी करते हैं, रैल में प्रूव करके जाते हैं, भारतीय खिलाड़ी गाते हैं इनको हरा के हम बात सकते हैं, हम इंडिया के खिलाड़ियों में हरा के बात सकते हैं। और उनको लग रहे हैं कि इनमें से कोई मेडल नहीं जीतेगा। सभी मेडलिस्ट तो यहाँ बैठे हैं, ये नीचे बैठे हैं, सभी मेडलिस्ट बैठे हैं। बजरंग, आप ही के भाषण, आप ही के ट्वीट वायरल किए जा रहे हैं जहाँ पर आप बृजभूषण की तारीफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उनके कार्यकाल में आप लोगों को मेडल मिले हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले आप तारीफ करते हैं फिर आप धरना करते हैं, ऐसा क्यों? हमारे पास फेडरेशन के स्क्रीनशॉट हैं। आप ये ट्वीट करिए, आप फेडरेशन के बारे में ये बोलिए, आप नेताजी के बारे में ये बोलिए, तो वही चीज खिलाड़ियों को
सिस्टम क्या होगा, तो दबाव में तो आदमी कुछ भी कर सकता है। सर पहलवानों के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, लेकिन पहलवान जो है 3 दिन हो गए हैं बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है सरकार कुछ कर ली है इनके लिए? सरकार तो अपने आप करेगी। ये सरकार ने हमें पता नहीं, हम कौन से उसमें देश में रहते हैं, 21वीं सदी में रहते हैं। 4 कदम पे प्रधानमंत्री जी, 2.5 कदम पे सब, और जब ये मेडल जीते रियो में तब तो फोन। क्या अब इतना भी नहीं कि प्रधानमंत्री जी बुला ले, गृह मंत्री जी बुला के इन बच्चों से कान में पूछ ले, बेटा बता असलियत क्या है? यानी ये करवाना चाहते हैं हमारी बेटियों को, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये चाहते हैं कि प्रेस में एक लड़की है कि इसने मेरे साथ ये, यानी इस देश का ये दुर्भाग्य है ये कि ये हमारी बच्चियों से ये पूछना चाहते हैं किसने क्या क्या कैसे कैसे किया। ये शर्म की बात है। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पर समर्थन देने, और क्या संभव मदद आप दे पाएंगे? मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन प्रेसिडेंट सोनीपत ऑल हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट बॉक्सिंग और कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ हूँ। खाप पंचायत हमारी 360 खाप है, उसका संरक्षक हूँ, और हमारी यह समाज से जुड़े हुए हैं और सोशल हैं। लेकिन ये हमारे लिए शर्म की बात है कि यानी कमाल है यार। आप ये बच्चियां ये कह रही हैं, ये बच्चियां ये कह रही है ना, अब भाई हम सबूत देंगे। भाई एक तरफ बुला के ना प्रधानमंत्री जी पूछ लो, शरण जी ने बिठा लो, इन्हें बिठा लो, करना जरूरी है, कोर्ट में जाना जरूरी है कि खाप पंचायत नहीं इसको चाहते। ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं मैं फांसी लगा लूंगा अगर आरोप सही हुआ। ऐसा है जी, अगर हमारी खाप परंपरा में एक बात है, गांव में एक दाग लगा देना आदमी मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। ये तो राजनीतिक लोग हैं, इनके तो मुंह पे काल्क पोत दो। ये पहले तो सपा में थे, आज बीजेपी में, कल कहीं चला जाएगा। पैसे वाले आदमी हेलीकॉप्टर में चलते हैं, फांसी खा लेंगे। अच्छा, नए नियम की जानकारी है आपको? जो नए नियम को लेकर वो कह रहे हैं कि नए नियमों के चक्कर में ये कर रहे हैं। इन्होंने नया नियम बढ़ा दिया कि भाई नेशनल, वो पहले जो लड़का है, मैं बॉक्सिंग एसोसिएशन चलाते हैं, हम हरियाणा वाइस प्रेसिडेंट हूँ, 20 साल से हम एसोसिएशन चला रहे हैं। नियम लगा दिया कि जो बच्चा, ये एक नियम है कि भाई एक बच्चा ऑलरेडी एक पहलवान है, वो ओलंपियन है, तो उसको सिद्ध एंट्री मिलती है क्योंकि वो सक्षम है। अब आप एक बताइए, आज मैं लड़ता हूँ भाई, आ जाओ लड़ते हो, बाई चांस कोई कुश्ती में, कुश्ती है, खेल है, बाई चांस पैर स्लिप जाए, कुछ हो जाए, वो हार जाए नेशनल में, तो कैरियर खराब कर देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं कमजोर, वो कह रहे हैं मैं कमजोर राज्यों को मेडल दिलवाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं तो जो है नियम लेकर आया। सुनो, हरियाणा, पंजाब, यूपी, इनको छोड़ के आप उके है, उड़ीसा ने गोद लिए ना, लिए के नहीं? आज उसने के भाई आप ले लो, गोद ले लो। यूपी में कितनी जनसंख्या हमारे देश की, कितने किसान के बेटे हैं, है ना? 11 करोड़ है। कितने मेडल ले आया आज तक? गोंडा से कितने बच्चे पैदा कर दिए उसने? ये एक यानी यही है कि भाई इन बच्चों ने मेडल ला दिए, तो ये उस दिन तो ना जाट थे, ना धानक थे, ना नाई थे, कुछ नहीं थे। ठीक है जी। नहीं, वो कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अपने ही मंत्री के खिलाफ, 6 बार के सांसद के खिलाफ लग रहा है कि भाजपा सरकार कुछ करेगी, क्योंकि अभी 72 घंटे का वक्त दे दिया है। सरकार यो प्रधानमंत्री जाना, आप जाना उनसे पूछो। नहीं, इन पर ये सवाल उठ रहा है कि पहले FIR कराई जाए। लड़कियों को क्या संघ भंग होने से इंसाफ मिल जाएगा? मैडम FIR का, अब उनको कपड़े उतरवा दें यहाँ पे। नहीं, कानूनी प्रक्रिया तो जरूरी है ना। प्रक्रिया है ये। मान लिया आप अपने पिताजी को जाके कहो कि इसने बदतमीजी करी है, वो उसको बुला के 4 डांट मार के सीधा कर दे, आपका कैरियर बचेगा। FIR में क्या करे, किसको सजा मिलती है? युवा पहलवान जो है वो लगातार समर्थन में यहाँ पर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुंदर है जी। सुंदर जी, कौन से आप लोग गेम खेल चुके हैं और यहाँ किस मकसद से आए हैं? तो गेम कौन से नहीं, हम तो एक के गेम खेल लिया जी, वो पहलवानी करी हमने जी मारा पोई। आज वो पहलवान में यहाँ पर बैठा हमारा परिवार, हमारा कुटुंबाड़े बैठे हैं, और इस कुटुंब की दुर्गति कर रखी है। ये जो बड़े बड़े उद्या पे बैठे हैं ना जी, जो बड़े बड़े जो ये सांसद बने बैठे हैं, लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, उनके खिलाफ बैठे हैं। हमारी बहन बेटियां की इज्जत उछाड़ने लग रही है आदमी, उनके इसमें हिसाब किताब में ये बिल्कुल गलत होना रहा है, और उसके खिलाफ हम अड़क खड़े हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, यहाँ न्याय दिलाने के लिए सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये जो कानूनी प्रक्रिया है ये कब अपनाई जाएगी, कब FIR कराई जाएगी? क्योंकि पहले बहुत सारी लड़कियों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या FIR जरूरी नहीं है? मैं बताऊंगा आपने क्या बात हो है।
ये जो उन्होंने कह रहे हैं एक मौका सबको दिया जाना चाहिए। हम फिर भी नरम दिल, हाँ पहलवान का कलजा बड़ा नरम हो जी, हम किसी का बुरा नहीं करते, पहलवान किसी का बुरा नहीं करा रहे, वो कह रहे मतलब पहलवान तो बड़ा ठंडा हो है, तो एक नरमाई तक काम लेने लग रहे हैं। नहीं तो देखो पहलवान जितना गुस्सा और पहलवान जितना दिमाग किसी में पाया नहीं करा, मारती पहलवान दिन कह दें पहलवान तो घुटने में दिमाग हो है। अरे भाई सेकंड का चौथा समझना पड़ा कि ये मारना है, हमारा जितना दिमाग तेज किसी में नहीं है, अड़कम ना लो। और यो यह भी गारंटी है इस बात की भी हम शपथ ले वहाँ हड़े जंतर मंतर पे शपथ लेके जावा जीत हमारी होनी है। जो फेडरेशन है वो नहीं होगी। अगर हमें नियमों से परेशानी होती तो हमारी मांग फेडरेशन को भंग करने की नहीं होती, नियम बदलने की होती। ये तो बरगलाने का काम कर रहे हैं। किसानों के समय पर इन्होंने कहा था कि कानून सही है, ये किसान गलत हैं, ये खालिस्तानी है। आप फिर से वही बात कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सही है, नियम गलत हैं, इसलिए इनको परेशानी हो रही है। ये तब भी बरगला रहे थे और आज भी बरगला रहे हैं, और आज हम कल भी सही थे। और उनके बच्चे जो किसानों के ही घर से बनते हैं, फैक्ट्री में नहीं बनते पहलवान। ये एक ऐसी सोच के लोगों को हमें सबक सिखाना जरूरी है। मतलब एक नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ, हम किस किस से बेटियों को बचाएं? एक ब्रजभूषण से बचा लेंगे तो दूसरा ब्रजभूषण आ जाएगा। जब तक ये नारा छोड़ के कि बेटी बचाओ नया नारा नहीं अपनाएंगे कि अपराधियों को सबक सिखाओ, और ऐसा सबक सिखाओ कि कल को कोई दूसरा ब्रजभूषण पैदा ना हो, तो जब तक कानूनी रूप से और ऐसी बड़ी चोट से हम ऐसे अपराधियों को सबक नहीं सिखा देते, तब तक ये सोच नहीं बदलने वाली और हमारी बहनों को, हमारी पहलवानों को न्याय नहीं मिलेगा। देखते हैं अब सरकार इस मामले को लेकर क्या कदम उठाती है, किस तरह का फैसला लिया जाता है। फिलहाल जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन आरोपों का जवाब एक बार फिर से देंगे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और जांच बैठा ली जाए। लेकिन पहलवान भी डटे हुए हैं, उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी, ब्रजभूषण शरण सिंह को हटाया नहीं जाएगा, संघ भंग नहीं किया जाएगा, तब तक ये धरना यूं ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं मेघना, लोकमत हिंदी से।